सीनिक ब्यूटी मतलब यही होता है। ये जो जिस जगह पे मैं अभी आया हूँ, इसी जगह पे मैंने स्विमिंग सीखा है। और दैट इज ए काइंड ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग। इसी घर पे पला बड़ा हूँ मैं। गांव में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, रोड वगैरह बन गया, पहले मिट्टी का था। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ तालाब की तरफ, जो कि सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। गांव में इससे अच्छा सीनिक ब्यूटी अभी नहीं है फ़िलहाल, ये काफ़ी अच्छा। और ये सभी साफ़ होते हैं, तालाब जो है रेगुलर इंटरवल में साफ़ होता है। मैं जाता हूँ तालाब की तरफ, जहाँ से और आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखता हूँ कोई जगह बन पाए तो जा पाऊँगा इधर से। कुत्ते सोए हुए हैं रास्ते पे। तो बचपन में जब भी मौका मिलता था घर से भागकर और इधर तालाब की तरफ आता था, मछली देखता था छोटे छोटे। और ये जो प्लेस है ना, ये अपना जो तालाब है, पानी वहाँ से छोड़ा जाता है, खेत की तरफ जाता है। और ये जो प्लेस एक्चुअली मैंने जैसा कहा सीनिक ब्यूटी है, फ़ोटो शूट काफ़ी होता है। मैं थोड़ा आगे बढ़कर दिखाऊंगा कुछ देर में, पहले इधर के बारे में बात कर लें। तो मैंने मतलब बचपन से ये सभी, ये जो ताड़ के पेड़ है, प्लम कहते हैं, पाम कहते हैं, पाम ट्री, बड़े बड़े पाम ट्री हैं और बहुत पुराने हैं। और इनका रिप्लेसमेंट क्या है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे ये जब गिर जाएगा तो इसके बदले यहाँ आएगा नहीं, तो फिर जो अपना सीनिक ब्यूटी है, अपने गांव से जो इतना सुंदर दिखता है, मेरा ये गांव है, घर है, यहाँ से इतना अच्छा सुंदर जो दिखता है, इसके बारे में अल्टरनेट व्यवस्था करना चाहिए। थोड़ा अब नीचे उतर कर खेत की तरफ दिखाता हूँ। एक्चुअली झारखंड में ऐसा ही अरेंजमेंट है, खेत वगैरह जो होता है ऊपर नीचे होता है। इससे ये तालाब से पानी जो है वो खेत की तरफ आ रही है, तो एक खेत में वो पानी जो है वो जाने के बाद स्टेप होकर दूसरे खेत में आती है, फिर स्टेप होकर डाउन होकर नीचे आती है। तो ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और ये पॉसिबल होता है पहाड़ी इलाकों में या फिर झारखंड जैसे प्लेट्यू वाले इलाकों में, जहाँ पे ऊपर नीचे वाली ज़मीन होती है। अदरवाइज़ प्लेन्स जो हैं जैसे बिहार, यूपी, वहाँ पे समतल होते हैं, वहाँ पे पानी को पंप करके और दूसरे नाला या चैनल्स बनाकर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी से ही चला जाता है, यहाँ से पानी जो है डाउन होकर चला जाता है और वो खेत भी इस वाले खेत से डाउन है, तो ऐसे डाउन होकर इरिगेशन हो जाता है। वैसे मुझे संभल के चलने होंगे यहाँ पे। सांप तो इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि बारिश जब होता है उसी टाइम वो सभी मूवमेंट करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर भी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे कोई प्रोटेक्टिव जूता भी नहीं पहना हूँ। गांव पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर मैं यहाँ नहीं कंटिन्यूस रहता हूँ तो फिर मुझे सावधान रहना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वैसे प्लेसेस में सांप वगैरह हो सकते हैं कि नहीं, सांप या बिच्छू, क्योंकि इन सभी के कहानी सुने हैं कि खेतों में किसी को बिच्छू काट लिया और फिर उसे ट्रीटमेंट दिया गया ऐसे। तो ये वैसे ही प्लेसेस हैं जहाँ पर थोड़ा रास्ता भी क्लियर नहीं है और ऐसे में जाने से इनसिक्योरिटी हो सकता है। मैं बस यहीं से दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा दिखता है एक्चुअली। अगर आप झारखंड के बारे में पढ़ोगे कि झारखंड एक पठार का प्लेस है, प्लेट्यू है, तो अगर आप उसको धरातल में देखोगे, मतलब रियल में आप देखना चाहते हो कैसे वो पहाड़ी इलाका है, कैसे पता चलता है, ये छोटे छोटे पत्थर पहाड़ या प्लेट्यू जैसे कहते हैं, वो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं अभी खेत के पास हूँ, बट यहाँ भी आपको प्लेट्यू में दिखाता हूँ, ये प्लेट्यू है। तो इस तरह से अगर आप खोज करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पत्थर दिखेंगे, चट्टान कहेंगे या पठार कहेंगे, प्लेट्यू जिसे कहते हैं। तो झारखंड भी एक प्लेट्यू है, इसी तरह आंध्र प्रदेश भी एक प्लेट्यू है। वहाँ की ज़मीन में आपको ऐसे काफ़ी सारे
पत्थर दिखेंगे और ऊपर नीचे वाला ज़मीन रहता है, एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। जैसे बिहार या यूपी में प्लेन्स होते हैं एकदम सपाट। यहाँ पे भी आपको प्लेट्यू दिख रहा है। इस तरह अगर मैं ढूंढने निकलूँ, खोजने निकलूँ, तो मुझे बहुत सारे प्लेट्यू अभी इसी खेत के पास मिल जाएंगे। ये बस खोजने भर की देरी है। अगर आप बहुत ध्यान से सुन पाओ, पानी की कहीं से आवाज़ आ रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, एक खेत में पानी जब पूरा सप्लाई हो जाता है तो वो फिर बह के दूसरे खेत में जाता है। तो पानी का आवाज़ आ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से वो पास। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो, पानी पास कर रही है यहाँ पे, उसका आवाज़ यहाँ से आ रहा है। तो ये सप्लाई होता है इस तरह से। और यहाँ के आसपास कहीं कुआं भी बना हुआ था। मुझे काफ़ी इस वक्त पसीने आ रहे हैं मुझे। ओके, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पानी जमा हुआ है इस गोल वाले जगह पर, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। आपको घास दिख रही होगी, लेकिन ये पानी से भरा हुआ है। इसमें अगर मैं अपने स्लीपर को ले जाता हूँ तो ये इसमें फंस जाएगा और ये स्लीपर का बेल्ट जो है वो निकल जाएगा। ये काफ़ी होता है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट चीज़ है। अगर आप गांव पे स्लीपर पहन के चलते हो तो आपका स्लीपर का बेल्ट ही निकल जाता है, क्योंकि आपको इतना, बट मैं कोशिश करूँगा उस पार जाने की, छलांग मारने की बस देरी है। तो ये एक गहरा एक जगह है जहाँ पे पानी इस तरह से स्टोर्ड है और ये फिर उधर खेत में जाती है। तो ये सभी ग्रेविटी का बात है कि पानी थोड़ा सा यहाँ पे जमा हुआ और फिर इस छोटे से नाले से उस वाले खेत को वो अभी सिंचाई कर रहा है। इसके लिए पंप की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैं इस वक्त जब जहाँ पे हूँ, मतलब आपको जैसे दिखाया तालाब वहाँ पर है, गांव वहाँ पे, मैं इस वाले इलाके में काफ़ी कम आया हूँ एक्चुअली गांव से घूमने। तो ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है मुझे इस जगह, और क्लियर आने और जाने के रास्ते पते नहीं है। तो मैं ज़्यादा डीप में अब नहीं जा पाऊँगा, इधर से ही लौटता हूँ। बाकी गांव का बहुत इलाका देखा हूँ, बस ये अभी जहाँ पे हूँ वहाँ कम थोड़ा पता है मुझे। मैं चाहूँगा अब यहीं से लौट जाऊँ, जहाँ से आया था एग्जैक्ट वहीं से। सिर्फ आई थिंक सिर्फ 200 मीटर अभी तक मैंने आपको दिखाया है। 200 मीटर के रेडियस में आपको भी दिखाया है कि क्या है मेरे गांव में। अभी तो आपको किलोमीटर्स पे किलोमीटर्स दिखा सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है ये टुंडी, जो कि धनबाद सिटी में है। पर ज़रूरत है कि यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है उसका सबसे बड़ा सीनिक ब्यूटी का जो सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य, उसका सबसे बड़ा कारण है ये ऐसे पेड़ जो कि किसी भी जो पानी वाला जगह है, झील या पानी, उसके किनारे लगाया गया है। और ये काफ़ी सुंदर दिखता है। आपको केरला या गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसके आनंद ले सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सीनिक ब्यूटी है, पहाड़ है झारखंड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जो उसका ऊंचाई जो सबसे ज़्यादा है झारखंड का, पारसनाथ पहाड़, उसी का रेंज, माउंट रेंज, उसी की पर्वत श्रृंखला हमारे गांव के पास से पास हुई है। तो ऑफ कोर्स सीनिक ब्यूटी मतलब यही होता है। ये जो जिस जगह पे मैं अभी आया हूँ, इसी जगह पे मैंने स्विमिंग सीखा है। और यहाँ पे तैरना सीखना, स्विमिंग सीखने के लिए मुझे मेरे पापा ने स्कूटर के टायर का ट्यूब जो होता है उसका हेल्प से, पहले तो उन्होंने खुद मेरे पेट को की तरफ पकड़ कर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ करो, और फिर टायर से। और आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पेड़ की टहनी है, उस पर भी आप अपने बॉडी को रख कर सीख सकते हो कि फ्लोटिंग कैसा लगता है, मतलब तैरना कैसा लगता है। किसी टायर ट्यूब की मदद से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे, फिर आप बिना किसी चीज़ के ट्राई कर सकते हो। वैसे भी आप किसी जानवर को, किसी भी चीज़ को अगर डाल दोगे, किसी भी जानवर को अगर आप डालते हो ऐसे, जैसे कुत्ते बिल्ली को ऐसे पानी में फेंकोगे ना, तो वो तैर के बाहर आ जाएंगे। उनको तैरने के लिए सिखाया नहीं जाता। इवन चूहे जो हैं घर पे कभी अगर पकड़ा जाते थे, तो उन्हें जब लाकर हम लोग फ़न के लिए बचपन में पानी पे डाल देते थे, तो वो तैर के बाहर निकल के चले जाते थे। तो ये है क्या, जानवर को तैरने सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीख सकता है।
वो खुद हाथ पैर मारते हैं और बच जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि शुरू में जब आप सीख रहे हो तो आप कैसे उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस ला सकते हो। वो बड़ा सा वाइट लोटस जो होता है वही एग्जैक्टली वही लोटस हमारे गांव के इस तालाब में रहता है, और वही सारे लोटस के लीव्स हैं, ये लोटस के कमल के पत्ते हैं, और बहुत सारे वाइट कमल यहाँ पे होते हैं। दशहरा का टाइम है तो इन सभी का यूज़ हो गया है, इन सभी को इनको हमारे गांव में भी मंदिरों में गया है। ये लोटस के लीव्स के बारे में अगर आपको एक्सपीरियंस हो, जो कमल के पत्ते होते हैं उस पे पानी कभी उसको भिगो नहीं सकते, पानी कभी उसको भिगो नहीं सकते। अगर आपने ये देखा नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीव्स है, इसके ऊपर मैंने पानी डाला, ये देखो पानी जो है वो बह के बाहर चला जा रहा है। इसके ऊपर भी देखो, देखिए, देखता हूँ मैं स्लो मोशन में इसको रख पाता हूँ तो मैं एक स्लो मोशन कैप्चर करता हूँ इसका। तो फिर है ये जो तालाब है एक्चुअली ये अभी कुछ दिनों के बाद क्लियर कर दिया जाता है इसको, और फिर ये जो छठ का फेस्टिवल होता है हमारे ईस्ट और नॉर्थ के साइड, उसमें ये फेस्टिवल के टाइम ये क्लियर हो जाता है और यहाँ फिर पूजा होता है। तो जहाँ तक मेरा याददाश्त है, मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे जो बड़े भैया लोग हैं, उनको भी मैंने देखा है पूरा स्विमिंग करते हुए। वहाँ गांव के जितने भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सभी को तैरना आता है यहाँ पे, और बहुत हम सारे एज के लोग हैं जिनको भी सिखाया गया है। अभी के जो बच्चे हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं इस तालाब में, क्योंकि यहाँ बहुत ही गंदा है। वो चाहें तो स्विमिंग पूल में बाहर सीख सकते हैं। अच्छा एक अच्छा स्किल है, मतलब लाइफ स्किल है, लाइफ सेविंग के लिए स्विमिंग सीखना। फिलहाल एक लोटस वहाँ पे है, एक कमल है वहाँ पे जो पूरा खिला नहीं है, बट मैंने मॉर्निंग में प्लान किया था कि उसको तोड़ लाऊं, बट अभी ऐसा है कि मैं ऐसे जाऊंगा तो प्रॉब्लम्स हो सकता है। आज भी पूजा है तो मैं सोचूं हर दिन के तरह मैं आज भी एटलीस्ट एक सारखी तो तोड़ लूँगा। अभी पिछले 3 दिनों में एटलीस्ट 2-3 सारखी तो मैंने तोड़ा हूँ। अभी पैर जो है पूरा घुस गया है अंदर, और ये सारखी जो है ये तोड़ लेता हूँ। एक हो गया। चप्पल को, स्लीपर को काफ़ी सावधानी से निकालना पड़ता है, वरना ये अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही कीचड़ होते हैं। आप देख सकते हो कितना ये मडी हो गया, अंदर बहुत मड होते हैं, आपके पैर को वो खींच सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा बहुत एक्सपीरियंस रखना चाहिए तालाब में जब आ रहे हो, तो मेरे जैसा एटलीस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तालाब आने का। वरना आप अगर कोई बच्चे हो जो देख रहे हो तो आप बिल्कुल कोशिश मत करो इधर अकेले आने की, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ बड़ों के साथ आया हूँ, और फिर मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस हो चुका है। कुछ बच्चे मुझे दूर से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कैमरा के साथ या किसी चीज़ के साथ। वैसे यहाँ काफ़ी तितली उड़ रही है, अगर आपको दिखे, बटरफ्लाई। रात को जुगनू भी उड़ते हैं। अभी मैं फ़िलहाल अपने गोप्रो को बैटरी चार्ज पे लगाऊंगा, और फिर देखता हूँ आज ही मुझे टाइम मिल रहा है गांव पे आपको कुछ दिखाने का। इसके पहले लगभग घर के कामों में इन्वॉल्व थे और फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ 3-4 दिनों के लिए आया हूँ। तो होप अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा। आप कंटिन्यूस ये जो सीरीज़ है, मैं जो यहाँ टुंडी और धनबाद के वीडियोस, अभी जो झारखंड के वीडियोस बना रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। मैं घर की तरफ अब फ़िलहाल जा रहा हूँ। गांव का एक स्पेशल टूर आपको दूंगा। मेरा गांव ऑलरेडी आपको दिखाया हूँ उधर कितना सुंदर है, और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो उसका मैं वीडियोस पूरा दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, स्वेटिंग हो रही है। धूप इस टाइम का 10 या 11 बज रहे हैं सुबह। 6 बजे सुबह काफ़ी सुंदर रहता है, और उस समय वीडियो कैप्चर करना बेटर हो सकता था।